रेलवे एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं अलजेब्रा के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैसा ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिला, एनटीपीसी में देखने को मिला, एएलपी में देखने को मिला। इसके अलावा ये 21 और 22 वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला सेकंड में आपको पहचानना होता है, दूसरे सेकंड में डबल करना है और तीसरे में आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे 3 सेकंड में करेंगे वो चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा वीडियो। जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके का पैटर्न दिखते ही आपके माइंड में आना चाहिए। 3 का डबल 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4, 4 का रूट लगा लेंगे 2 आ जाएगा। मतलब इतना ही करना है 3 सेकंड के लिए। जैसे 5 है, 5 का डबल 10, 10 में से 2 गया 8, 8 का रूट निकाल लेंगे ये आ जाएगा। अब जैसे यहां पे दिया हमारे पास कि यहाँ y-3 है, यानी कि ये 9 इधर आ जाएगा। 9 का डबल 18, 18 में 2 घटा लिए 16, 16 का मतलब 4 आ जाएगा। कैसे होगा वो हम समझेंगे। जैसे यहाँ 7 का डबल 14 है और 14 का क्यूब -3 इंटू 14, यानी यूनिट डिजिट से भी देखेंगे तो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी क्वेश्चन देख के कैसे आंसर लगाना है वो चीज आपको आज सीखने को मिलेगा। अगर इस क्लास को आपने ध्यान से देख लिया तो जो क्वेश्चन बार बार इस बार रिपीट हो रहा है उनको आप भी 3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, अगर सही अप्रोच से समझ गए तो। पहले तो क्वेश्चन को समझिए कैसे आप इसको 3 सेकंड के स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में, सीएचएसएल में, रेलवे में हर जगह देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप को समझना है। क्या है क्वेश्चन का टाइप? एक्स की वैल्यू जो आपको दिया रहेगा ना, कुछ ऐसा इरेशनल नंबर दिया रहेगा कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 दिया जाता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, √8 का स्क्वायर हमारे पास 8 है, दोनों का अंतर 1 है। मतलब इससे हमको पता चल गया कि हाँ हमारा वही क्वेश्चन है जो हमको चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू यहां से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जो बड़ी वैल्यू होती है उसका 2 गुना कर लेते हैं। अगर कहीं माइनस में पूछा जाए आपसे तो इस छोटे वाले जो वैल्यू होती है ना उसका 2 गुना कर लेते हैं, 2√8 आ जाएगा। ये तो दोनों हो गए। अगर क्वेश्चन में यही दोनों पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा आंसर 1 सेकंड में ही मिल जाता है आपको। जैसे देखते हैं कि 3 का डबल 6, इसका डबल कर दिया, ये आ गया माइनस वाला। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पावर को डिक्रीज करने के लिए मतलब दूसरा सेकंड भी आपको यूज करना पड़ेगा कि अब यहां पे जो है ना ये माइनस पे हमको निकालना है। तो ये √x - 1/√x हमारे पास है। तो इससे ये समझना है कि पावर को जब भी हम आधा करते हैं, यानी पावर को जब हम आधा करते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए पावर हमारे पास कुछ भी दिया हुआ 2n दिया है और +1/x के पावर 2n की वैल्यू k दिया है, और यहां से अगर हम x के पावर n + 1/x के पावर n करते हैं, अगर प्लस में आना है तो इसमें 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं। अगर माइनस में आना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस में आना होता है तो इसी में 2 घटा के रूट लगा लेते हैं। अब यहां पे हमको माइनस में आना है यानी 2 घटेगा 4, और 4 का रूट लगा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो बोलेंगे +-2, या जैसा ऑप्शन में दिया हो वैसा हम आंसर कर लेंगे। अब आपको फिर से समझना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था टेक्नीशियन में, कि पहले ये डिफरेंस देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, अंतर 1 है। यानी यहां से x + 1/x अगर आपको निकालना है तो पहले वाले का डबल कर लीजिए, 10 आ गया। अब यहां फिर से वही सेम चीज पूछा गया है, रूट में x - 1/√x, बस लिखा है थोड़ा अलग तरीके से। पावर को डिक्रीज करना है तो पावर को डिक्रीज करना है, आधा करना है, यानी कि अगर माइनस में जाना है तो -2, अगर यहां प्लस में रहता ना बीच में तो हम +2 कर लेते हैं। यहां पे 2 घटा लेंगे यानी रूट में 8 आ गया, इसको आप 2√2 लिख सकते हैं। यानी पहला सेकंड जो होगा आपका यहां तक आना है और दूसरा सेकंड में यहां आना है। यानी मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है तो। अब यहां से ऐसा नहीं कि हमेशा ये पावर को डिक्रीज ही किया जाएगा, ये बढ़ने के लिए पूछा जाता है। यहां से आपका स्क्वायर भी पूछा जा सकता था, स्क्वायर वाली वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या करते, 10 का स्क्वायर -2 करते। अगर आपसे क्यूब पूछी जाती है यहाँ पे कि क्यूब पूछा जाता तो हम 10 का क्यूब -3 इंटू में 10 कर लेते, ये 970 आ जाता, ये वाला 98 आ जाता। हो सकता है आपसे माइनस में पूछता, अगर -x - 1 पूछा जाता है, x - 1/x, तो हमने क्या बोला, दूसरे वाले का डबल, यानी ये 4√6 आ जाता। अगर इसके साथ माइनस सिंबल यहां बीच में रहेगा ना तो माइनस साइन के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा है x की वैल्यू √3 - √2 लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया कि x - 1/x, तो हमने क्या बोला है, इस दूसरे वाले का 2 गुना करते हैं तो माइनस में 2√2 आएगा। और x + 1/x अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 2√3 आ जाएगा। इसका ध्यान है, अगर ये प्लस रहता तो ये प्लस में ही आ जाता। अब फिर से एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान समझिएगा, वही क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने का नजरिया अलग अलग है। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे हमको दोनों जगह y - 3 y - 3, तो यहां भी y - 3 बनाना होगा। y - 3 अगर हम बनाएंगे, देखिए ये वाला 9 इधर उठा देंगे तो ये 9 + 4√5 हो जाएगा। क्वेश्चन को पहचानने का पहला सेकंड कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है,
तो हमने देखा कि 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 80 है, 4 16 85, अंतर 1 आ गया। यानी कि इसका मतलब अगर यहां जो भी है, यहां पे जो चीजें हमारे पास है, अगर x रहता तो x, y रहता y, जो भी चीज होगा उसका +1 अपान y -3, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आगे वाले का डबल यानी 18 हो जाएगा। अगर ये बीच में माइनस निकालना होता तो इसका डबल करते हैं, लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा गया, इसका पावर को आधा करना था। पावर को आधा माइनस में करना है, यानी कि माइनस में हमारे पास क्या होगा, इसमें 2 होगा तो 16 आएगा। 16 का मतलब हमारे पास 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो मैंने बताया था। यानी ये मेंटली लगाने वाला का 9 का डबल 18, 18 में 2 गया 16, 16 का यानी 4। अगर प्लस में पूछता तो 9 का डबल 18, 2 20, 20 आ गया, यानी कि रूट में 20 आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है। अब इसके बेसिक भी समझिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये क्यूब में पूछ सकता है, स्क्वायर में पूछ सकता है। तो हमने पहला देखा कि यहां से a + 1/a की जो वैल्यू आ गई, इस पहले वाले का डबल कितना 14, माइनस से पूछता था, इसका निकालते। अब यहां से हमको क्यूब निकालना था, यानी दूसरा सेकंड आपको लगाना है 14 का क्यूब, -3 इंटू में 14। अब यहां पहला चीज तो ये बड़ा है तो माइनस में आंसर नहीं आने वाला, इनको काट देंगे। रूट कहीं नहीं दिख रहा तो ये वाला काट देंगे, और वैसे चाहे तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत कॉमन तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं याद है तो 4 का क्यूब 64 है, यहाँ 12 यानी 4 में से 2 जाएगा तो लास्ट में 2 ही आने वाला यूनिट डिजिट, जो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, ये चीजें हो गई पावर को डिक्रीज या इंक्रीज करने की बात हो गई। कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए थे ये डिक्रीज वाले पे, जिनको आप 2-2 सेकंड वाले लगा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। जैसे यहां पे हमारे पास दिया है ये 69 है, पावर को आधा करना है, पावर को आधा करना है, यानी इसमें 2 जोड़ लेना है। अगर प्लस किया है 2 जोड़ देंगे कितना 81, मतलब 9 आंसर आ जाएगा। यहां पे 47 है, प्लस में चाहिए 2 जोड़ देंगे 49 मतलब 7 आ जाएगा। यहां माइनस में चाहिए, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या है -x -1/x, तो इस 123 में 2 घटा लेंगे, 123 में 2 घटा लेंगे यानी 121 यानी 11 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सब 1-1 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। बाकी इससे पहले वाला हमने क्या बताया 3 सेकंड वाला, लेकिन आप अगर इसको 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ के कैसे हो रहा है, तो आप कॉमन तरीके से एग्जाम में अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी इस बार 12th लेवल में भी पूछा गया था, आने वाले पेपर में भी आपको मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं अलजेब्रा के, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसमें मैंने संपूर्ण बैच नाम से एक बैच बनाया है रेलवे एग्जाम के लिए, जो 2026 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी वाले, टेक्नीशियन वाले, ग्रुप डी वाले, एएलपी वाले, इन सभी क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका, ग्रुप डी वाले क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ये सारे बैचेस जो था 222 रुपए का था, लेकिन अभी आप चाहेंगे तो इस पर कोड लगा सकते हैं May 50 का, जिसपे 50% का ऑफ मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलने वाला है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा एक बुक आता है, जिनको बेसिक्स अपने लेवल को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार मैं यहां लगा देता हूं बुक का, जिनको बेसिक से और हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज अपने ट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। मैथ्स का रहस्य एक नाम से बुक आती है, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है मुझे अभी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वेट करेंगे। हाँ ठीक है, एक मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो बुक हमारे पास आती है, ये वाली बुक अगर ध्यान से देखिएगा तो मैथ्स का रहस्य शॉर्टकट सीक्रेट, यानी इसके अंदर में जो हमारे पास बुक होती है, इसके अंदर में चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर वाइज उसके टाइप वाइज उनके ट्रिक्स दिए गए हैं, उनके एग्जांपल दिए गए हैं सोल्यूशन के साथ, साथ में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन पे आपको फ्री में कराया भी जा रहा है, उनका वीडियो भी बनाया जा रहा है, तो वहां से आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। लेकिन जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है ना, उतना ही पढ़ लें आप, एडवांस मैथ्स हो, अर्थमेटिक हो, 2026 तक के अपडेटेड क्वेश्चन आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। और ये एक ऐसा बुक है जो हर एक एग्जाम को कवर कर लेता है। रेलवे दे रहा हूँ, एसएससी दे रहा हूँ, किसी भी एग्जाम को दे रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को क्लिक करके लिंक पे पा सकते हैं। वो अमेजन का हो सकता है, वो एग्जाम कार्ड के वेबसाइट पे हो सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है आपको। बाकी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी क्लास, फिर उसके हिसाब से हम लोग न्यू क्लास और भी बनाएंगे आपका अलजेब्रा का।